गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। और अब हम वापस आए हैं एक दूसरी वीडियो के साथ। आप सब लोगों का इतना प्यार मिला मुझे, और मेरी पहली वीडियो पे ही आप लोगों ने इतना सपोर्ट दिखाया, और मेरे काफ़ी व्यूवर्स की काफ़ी क्वेरीज भी थी और काफ़ी व्यूवर्स की बहुत रिक्वेस्ट भी थी कि एक रिव्यू वीडियो भी होनी चाहिए डीएलपी के रिगार्डिंग। तो मैं आज दोबारा लेकर आया हूँ आप सब लोगों के लिए। जैसे कि आप लोगों ने इंट्रो में देखा होगा, हमने पहले ही आपको दिखाई कि कैसे डीएलपी कितनी थिकनेस थी। ये मैं आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहता था, क्योंकि मंगाने से पहले यही सबसे ज़्यादा हमारी क्वेरी होती है, और यही हमारा मन करता है कि पता चले कि कितनी बॉक्स और कितनी थिकनेस है और ये सब क्या है। तो देखते हैं, अब शुरू करेंगे। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करके रखते हैं। मैंने इसलिए साथ में रखी थी कि आप लोगों को दिखा पाऊँ कि मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 को कंबाइन करके कितना बुक्स और कितनी क्वांटिटी बुक्स की बैठती है। तो गाइज़, यही है जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया था। अब मैंने इनको अलग करके और मॉड्यूल्स को सीरियल वाइज करके रखा है, साथ में फ़िज़िक्स के वहाँ पर सॉल्यूशन भी रखे हैं। और आज हमारी रिव्यू वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे, जिसमें मैं पहले आपको बुक्स के बारे में बताऊँगा पूरा क्लियरली कि जो भी अभी तक मैंने एक्सप्लोर करा है इन बुक्स में, वो उन बुक्स में क्या क्या कंटेंट है और कंटेंट को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, इंडेक्स बुक्स का, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सेकंड पार्ट में हम करेंगे कि हमारे जो व्यूअर्स थे उन्होंने कमेंट्स में क्या क्या क्वेरीज़ दी हैं और उन क्वेरीज़ को एड्रेस करेंगे। उसके बाद हमारा थर्ड पार्ट वीडियो का होगा कि कुछ व्यूअर्स ने ये भी पूछा था कि आपने किस तरीके से ऑर्डर करा, कौन सी वेबसाइट से, क्या कॉन्टैक्ट नंबर हैं और क्या पेमेंट मेथड था। तो ये सब भी मैं आपको बताऊँगा। और पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि ये कोई एडवर्टाइजिंग या फिर इस टाइप की वीडियो नहीं है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हो। ये मैं आपको पर्सनली अपनी रिव्यू वीडियो है, तो ऐसा कोई प्रॉफिटेबल वीडियो वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसका एडवर्टाइज़ कर रहा हूँ। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। तो देखें, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जिसकी मैंने पहले अनबॉक्सिंग करी थी, उसके 4 मॉड्यूल यहाँ पर फिज़िक्स के रखे हैं, 5 मॉड्यूल यहाँ पर केमिस्ट्री के हैं और 5 मॉड्यूल ही बायो के हैं। यहाँ पर साथ में फ़िज़िक्स के जो 4 मॉड्यूल हैं तो उनके 4 सॉल्यूशन हैं। ये मुझे ऐसा लगता है क्योंकि केमिस्ट्री और बायो में ज़्यादातर 1 वर्ड आंसर होते हैं, इस वजह से उसके सॉल्यूशन नहीं दिए गए हैं। और फिज़िक्स के क्योंकि लॉन्ग आंसर भी हो सकते हैं, इस वजह से उसके सॉल्यूशन अलग से हैं। बल्कि क्वेश्चंस के आगे एक सेगमेंट ऐसा भी होता है जिसमें आपको आंसर्स देखने को मिलते हैं सिर्फ। तो गाइज़, मैं अब आपको दिखाता हूँ कि बुक्स में क्या कंटेंट है और कंटेंट किस तरीके से डिवाइड किया गया है। तो मेरी ये पहली वीडियोज़ हैं तो थोड़ा माइंड मत करिएगा। ये मॉड्यूल 1, और मैं आपको सारे मॉड्यूल दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा और क्या क्या चैप्टर्स हैं। तो मॉड्यूल 1 फिज़िक्स का हमने अभी खोला है, जैसे देख सकते हैं आप लोग। मॉड्यूल 1 में पहला चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स यूज इन फिजिक्स एंड वेक्टर्स। सेकेंड चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एरर इन मेजरमेंट। ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर है जिसे उन्होंने करके दिखाया है। जैसे एनसीईआरटी में आपने एरर्स जो है उसके अंदर इंक्लूडेड ही है। काइनेमेटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस एंड फ्रिक्शन, ये मॉड्यूल 1 में है। अब मैं पहले आपको सारे कंटेंट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको कंटेंट बुक्स के अंदर किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो भी दिखाऊंगा। और ये 2020 का वर्जन है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा जो आप लोग अभी देख रहे हैं लेने के रिगार्डिंग, इस तरीके से। तो सेकंड मॉड्यूल में वर्क, एनर्जी एंड पावर, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन्स, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये मॉड्यूल 2 का है। इसमें 6 चैप्टर हैं मॉड्यूल 2 में। अब मॉड्यूल 4 में आते हैं। देखिए, थर्ड मॉड्यूल जो है वो मिसिंग है। हो सकता है कि थर्ड मॉड्यूल सेट 3 में आए। मॉड्यूल 4 है, उसके बाद अब हमारे पास मॉड्यूल 5 आएगा। मॉड्यूल 4 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर चैप्टर, ये 3 चैप्टर्स मॉड्यूल 4 में हैं। मॉड्यूल 5 में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये 4 चैप्टर्स मॉड्यूल 5 में है। तो मॉड्यूल 3 अभी हमारा हो सकता है कि ये सेट 3 में है। अब मैं सोच रहा था कि वीडियो सेट 3 आने पे बनाऊं, पर व्यूवर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी, इस वजह से अभी है। तो ये मॉड्यूल 1 केमिस्ट्री का, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। आपके शुरू के चैप्टर्स जो आप लोग अभी काफ़ी ज़्यादा इनको जानते भी होंगे चैप्टर्स को, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल एनर्जेटिक्स, रिडॉक्स रिएक्शन, बिहेवियर ऑफ गैसेस, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस दे रखे हैं बाद में। ये देखिए, सॉल्यूशंस की फ़िज़िक्स की अलग थी, तो इन्होंने इतने ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं होते, इस वजह से हिंट्स कहकर
और ये केमिस्ट्री और बायो के ऐसे दे रखे होंगे। ये है मॉड्यूल 1 ऑफ केमिस्ट्री। मॉड्यूल 2 पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स, और इसमें हिंट्स एंड सॉल्यूशन इसके। ये मॉड्यूल 2 के कंटेंट हैं। मॉड्यूल 3 के कंटेंट्स देखते हैं। क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2, हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस, इसके मॉड्यूल 3 के। गाइस अभी मैं भी नहीं जानता इन सब चैप्टर्स को, शुरू के चैप्टर्स को ही जानता हूँ क्योंकि अभी मेरा भी 11th स्टैंडर्ड ही है। सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो आपको ये बिल्कुल ग्राउंड रिव्यू दूंगा मैं, और पूरी वीडियो ज़रूर देखें। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मेटलर्जी, हिंट्स एंड सॉल्यूशंस। तो जैसे कुछ व्यूअर्स की ये भी क्वेरी थी कि कौन से मॉड्यूल में कौन सा चैप्टर है, तो ये भी हो सकता है कि आप लोगों की जो परेशानी है वो दूर हो और जो आप लोग जानना चाहते हो। ये मैं कमेंट्स को भी दिखाता हूँ कि मैं कमेंट्स को भी पूरा, हर कमेंट को अपने पूरा डिटेल्ड उसका मैं सॉल्यूशन बताऊँगा आप लोगों को। ये देखिए सारे कमेंट्स जो हमारे व्यूअर्स ने प्यार दिखाया है और जो हमें रिस्पांस दिया है उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, और मेरी आगे वीडियोस भी देखते हैं। अब बायोलॉजी के मॉड्यूल सारे, केमिस्ट्री को हम रखते हैं साइड। बायोलॉजी का मॉड्यूल 1, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ये चैप्टर्स आप लोगों को अभी पता नहीं होंगे, ये बाद के चैप्टर हैं। जो हमारे 11th स्टैंडर्ड के भाई हैं तो उनको नहीं पता हो सकते हैं, वो बाद में जो हमारे शुरू के चैप्टर्स हैं बाद में दिख सकते हैं आपको। जेनेटिक्स, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जेनेटिक्स के 2 चैप्टर। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, बायोमोलिक्यूल्स, ये चैप्टर हो सकता है आप लोग जानते हो। तो इस तरीके से उनको टॉपिक वाइज और किस तरीके के टॉपिक्स हैं चैप्टर्स को, उस तरीके से टॉपिक्स का डिवीज़न हुआ है चैप्टर्स को उस रिलेशन में। मॉड्यूल 4 में प्लांट डाइवर्सिटी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो मैं आपको काफ़ी स्पीड में दिखा रहा हूँ गाइस। मॉड्यूल 5 आ गया हमारा बायो का। एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, पेरीप्लांटी, कॉकरोच वाला चैप्टर है ये। प्लाज्मोडियम एंड फ्रॉग मॉड्यूल 5 में। मॉड्यूल 6 में प्लांट फिजियोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। हो सकता है गाइस आपको सबसे पहले यही पढ़ाया गया हो स्कूल में या फिर जो भी आप कोचिंग पढ़ रहे हो। तो ये मॉड्यूल 6 में है सेल बायोलॉजी, और इसमें भी हमारा मॉड्यूल 3 मिसिंग है, हो सकता है वो सेट 3 में आए। ये सॉल्यूशंस हैं फिज़िक्स के, इसके भी मैं आपको कंटेंट दिखाता हूँ। ये हर, जैसे मैं अभी आपको गाइस अभी डिस्क्राइब करूँगा कि किस तरीके से कंटेंट डिवाइड करा गया है, उस हिसाब से बिगनर्स बॉक्स होते हैं, उसमें क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए, उसके लॉन्ग आंसर होते हैं। तो इस वजह से इसमें सॉल्यूशंस अलग दे रखे हैं फिज़िक्स के। हर मॉड्यूल का अलग सॉल्यूशन फाइल है। ओके गाइस, तो हम देखते हैं कि इनका कंटेंट किस तरीके से डिवीजन किया गया, कंटेंट का अंदर किस तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं मॉड्यूल्स में। तो बायोलॉजी का मैंने मॉड्यूल 6 ऊपर रखा है क्योंकि इसमें सेल बायोलॉजी है जो आपने पहले पढ़ा होगा शायद। तो फिज़िक्स का मॉड्यूल 1 देखते हैं। इसमें पहला चैप्टर बेसिक मैथमेटिक्स वाला है। तो आपको मैं यूनिट एंड डायमेंशन दिखाता हूँ क्योंकि ये NCERT में पहला चैप्टर दे रखा है, तो इस वजह से हो सकता है आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आए इसे देखने में। तो चलते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस। तो फिज़िकल वर्ल्ड, यूनिट एंड डायमेंशंस और एरर एंड मेजरमेंट, इसके इन्होंने पहले आपको सारे सीरियल दे रखे हैं चैप्टर में, चैप्टर कंटेंट कहकर, और इस तरीके से आपको हर टॉपिक के अलग सीरियल नंबर से दिखा रखा है। तो पहले फिज़िकल वर्ल्ड, और इस हिसाब से NCERT के तरह आपको दिखा रखा है पूरा। और यहाँ पर एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3 ये क्वेश्चंस दे रखे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस। ये 3 सेगमेंट्स आपको क्वेश्चंस के दे रखे हैं, बल्कि टॉपिक्स के बीच में भी बाद में बिगनर बॉक्स हैं। और नीचे इन्होंने एक इनका फीचर है, नीट सिलेबस बता रखा है कि नीट में क्या क्या सिलेबस, इस चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स नीट में आने वाले हैं। तो आपको हर टॉपिक में अलग डिफ्रेंशिएट होकर पता चलेगा कि नीट का ये सिलेबस है। शुरू में कुछ साइंटिस्ट के इंट्रोडक्शन दे रखे हैं, देखिए सर CV रमन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के। फिज़िकल वर्ल्ड, अब देखते हैं इसकी थ्योरी, मैं आपको थ्योरी का भी रिव्यू दूंगा। फिज़िकल वर्ल्ड दे रखा है, साइंटिफिक मेथड, और गाइस ज़्यादातर
इसका जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है, जैसे मैंने एक अपने कमेंट में बताया भी था। और जैसे शुरू का टॉपिक है तो इसके बाद के गोल्डन की पॉइंट्स दे रखे हैं, जिसमें जैसे इन्होंने हर लेंथ की रेंज दे रखी है, मास की रेंज दे रखी है। इस हिसाब से आपको जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या फिर उन्हें गोल्डन की पॉइंट्स कह लें, तो उस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने चाहिए वो दे रखे हैं। इस पेज पे आपको फिजिसिस्ट के और इन सब के क्या कंट्रीब्यूशन थे ये बता रखे हैं। तो कुछ इस तरीके से इसकी थ्योरी है। तो थोड़ा बहुत ऐसा होता है जैसे गाइस के तो गाइस इसमें जैसे हम देख रहे हैं तो ये चैप्टर की भी जैसे हर टॉपिक को अलग कराया है, तो हर टॉपिक की भी सब यूनिट्स हैं और सब यूनिट की भी फर्दर सब यूनिट्स हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें डार्कन करा गया है, और कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ लाइंस हैं जो इटैलिक्स में दे रखी हैं, तो वो आपको हाईलाइट करने के लिए इस तरीके से टेबल्स भी बीच में दे रखी हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही आपको जैसे किसी इम्पॉर्टेंट टाइम पे अभी किसी टेस्ट के टाइम पर अगर देखना हो तो आप सीधे टेबल देखें, और ये सब देख के आराम से आपकी कन्वीनियंस के लिए कर रखा है। बीच बीच में हर टॉपिक के बाद बिगनर बॉक्स दे रखे हैं, जैसे एनसीईआरटी वगैरह में भी चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं कुछ 1-2 करके, वो क्वेश्चन है जो बहुत ही ईजी लेवल के और उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो इनके हो सकता है एलएन वालों के अपने मेड हैं, या फिर ऐसा मत सोचिए कि ये कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों इस टाइप के हों। तो ये डायमेंशंस इसका अलग टॉपिक आ गया। इलस्ट्रेशंस हैं, ये एग्जांपल टाइप होती हैं और इसके सॉल्यूशन साइड में दे रखे होते हैं। एग्जांपल्स सोच लिए इलस्ट्रेशंस, तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं बीच बीच में। बिगनर बॉक्स दे रखे हैं टॉपिक के बीच में। ये देखिए जैसे डायमेंशंस है तो लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और ये उसका अलग है। तो इस तरीके से हर टॉपिक को अलग करके और बिल्कुल एक तरीके से सेपरेट रिप्रेजेंट किया गया है। तो गोल्डन की पॉइंट्स भी जैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स के आप यहाँ पे देखें, तो ये अभी मैं आपको फिजिक्स का मॉड्यूल दिखा रहा हूँ, इसके बाद केमिस्ट्री का भी दिखाऊंगा और बायो के भी दिखाऊंगा इसी तरीके से। तो ये पूरा चैप्टर है। आप ये भी देखिए कि कितने पेजेस में इन्होंने एक चैप्टर को एनसीईआरटी से आप कंपेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको लेनी हो तो उस हिसाब से आप कंपेयर करके भी देख सकते हैं बुक्स को, कि मैं अभी आपको कितने पेजेस दिखा रहा हूँ। मैंने कोई भी स्किप नहीं कराया गाइस। जैसे ये लीस्ट काउंट है और ये इतने तरीके से इतना बड़ा करके एनसीईआरटी में इलस्ट्रेट नहीं किया गया है जितना इसमें दे रखा है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं गाइस जो नीट में आते हैं, जैसे मैं अपनी कोचिंग में सुनता हूँ, और इस टाइप के टॉपिक्स होते हैं जो नीट में आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा एलएन का और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, और आपको फील होगा कि हाँ ये किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेवल पर ही मैं तैयारी कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशंस, अब ये आंसर्स दे रखे हैं बिगनर बॉक्स के। ये आपको जैसे इसके वन वर्ड आंसर जो आंसर है वो दे रखे हैं। सॉल्यूशन जो हमारे फिजिक्स के हैं, ये देखिए गाइज ये बिगनर बॉक्स के जैसे बीच बीच में जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं उनके आंसर्स हैं, और ये इसके सॉल्यूशन इन्होंने अलग, जो इसकी सॉल्यूशन फाइल है उसमें अलग आंसर्स दे रखे हैं। ये देखिए पूरा सॉल्यूशन को सॉल्व करके इसमें दे रखे हैं। जैसे रखते हैं साइड, और अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। ये आ गई एक्सरसाइजेज। इसमें आपको गाइस देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और ये सब होते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 टाइप की एक्सरसाइज होंगी इसमें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। देखिए यूनिट्स का, डायमेंशंस का अलग है, एरर्स का, मेजरमेंट का अलग है। तो ये क्वेश्चंस का लेवल भी उसी टाइप का होगा जो आपको हो सकता है शुरू के क्वेश्चंस में ना मिले। तो ये एक्सरसाइज फाइल है, और इन एक्सरसाइज फाइल के अलग आंसर्स हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं ये सारे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए AIPMT के 2007, 11, 12। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कब तक अपडेटेड है। 2019 के क्वेश्चंस तक अपडेटेड हैं ये मॉड्यूल्स। तो 2020 के तो अभी हुए नहीं है, लेटेस्ट 2019 के ही हुए थे, तो इस हिसाब से आपको अपडेटेड है ये मोस्टली। एनालिटिकल क्वेश्चंस हो गए। अब ये बाद में दे रखे हैं अपेंडिक्स। इसमें आपको जो टर्म्स वगैरह हो गए और ये सिंबल्स हो गए, यूनिट्स और इसकी क्वांटिटीज़, ये पूरी डायमेंशनल फार्मूला है। ये आपको एनसीईआरटी में भी गाइस आपने अगर नोटिस करा होगा तो लास्ट पेजेस पे और या फिर साइड बुक्स में भी दे रखी होती हैं डायमेंशनल फाइल्स। ये सारे सम इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन फैक्टर्स, ये इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चंस हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में। और न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये फाइल्स हैं जैसे आपको एग्ज़ाम टाइम पर आप
एकदम देख सकते हैं। और जैसे अगर आपको प्रिपेयर करना होगा, ये दूसरे चैप्टर आ गए। तो गाइज़ अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। मैंने आपको फिज़िक्स की वीडियो बहुत लंबी डिफ़ाइन करके बताई है, तो इसको थोड़ा छोटा रखेंगे केमिस्ट्री को, क्योंकि ये सब बिल्कुल सेम ही तरीके से कंटेंट को डिवाइड किया गया है। और लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें गाइज़, मैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ जो लेने से पहले आपको ज़रूर मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो ये मॉड्यूल 1 है केमिस्ट्री का। इसमें पहला चैप्टर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री ही देखेंगे। हम कंटेंट को उसी तरीके से डिवाइड किया गया जिस तरीके से मैंने आपको फिज़िक्स में बताया था। नीट का सिलेबस दे रखा है। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। ये हो सकता है इंस्पिरेशनल हैं, ये कुछ इंस्पिरेशनल पॉइंट्स कि आपको क्यों ऑब्जेक्टिव दे रखा है कि क्यों आपको ये पढ़ना चाहिए। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके फ्लो चार्ट दे रखे हैं। उसी की तरह हर टॉपिक के सब यूनिट्स हैं और सब टॉपिक्स दे रखे हैं, उनको हाईलाइट किया गया है जो एक जल्दी से आपकी नज़र में आए उस तरीके से। इलस्ट्रेशन दे रखे हैं जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, उसके क्वेश्चंस, सम एसआई यूनिट्स का अलग, और इसके बीच बीच में टेबल भी दे रखे हैं। गोल्डन की पॉइंट्स ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर आपको जैसे एग्ज़ाम में जल्दी या फिर कोई टेस्ट में अगर आप प्रिपरेशन करना भूल गए हैं तो आप एकदम इन्हें पढ़ें और एकदम तैयार। इसके बाद मूल कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है, उसके भी दे रखे हैं। तो ये तो बढ़िया होने ही चाहिए गाइस। और एलन का है तो बढ़िया ही होगा। बिगनर बॉक्स, इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। सब ऐसे ही टॉपिक्स दे रखे हैं गाइस, और उसको हर टॉपिक का इसी तरीके से डिवीज़न है, हर मॉड्यूल का, हर सब्जेक्ट का। तो ये जैसे स्टोकियोमेट्री बेस्ड कंसेप्ट, इसमें आपको कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे दिखेंगे जो एनसीईआरटी में नहीं होंगे। तो जैसे 80% कहा जाता है, शायद मैंने सुना है कि नीट में 80% आता है। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हमें इन्हीं टाइप के मटेरियल से पता चलते हैं। देखिए गाइस, ये सारे पेजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा ये चैप्टर था। आंसर की दे रखी है बिगनर बॉक्स की, तो ये आपको इतना इलस्ट्रेट करके नहीं दिखाया हो सकता है। ये देखिए, हाँ मैं आपको बताने वाला था कि बाद में हिंट्स और इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन दे रखे हैं क्वेश्चंस के। ये देखिए बीच बीच में गैप करके दे रखे हैं, तो इसका मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनके सॉल्यूशन लंबे होंगे उन्हीं के सॉल्यूशन दे रखे हैं। ये बाद में क्वेश्चंस की एमसीक्यू क्वेश्चंस की फाइल है। एक्सरसाइज 1 कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आएंगे ये भी टॉपिक वाइज। देखिए गाइस, मैं आपको इम्पोर्टेंटली ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिवाइड किया गया है इसमें भी। तो सारे मॉड्यूल्स में सारे सब्जेक्ट में एक ही तरीके से गाइस डिवाइड हुआ है। इसके बाद इसके आंसर की है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये भी 19 तक अपडेटेड है। देखिए 19 नीट यूजी उड़ीसा के 19 के, ये आपकी स्टेट भी इन्होंने बताई है। एनालिटिकल क्वेश्चंस, उसकी आंसर की। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी का भी देख लेते हैं गाइस। बायोलॉजी का भी मैंने आपको सेल बायोलॉजी, ये जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाया जाता है 11th में आने के बाद, तो सीधे सेल बायोलॉजी पे ही चलते हैं और उधर ही दिखाएंगे। सारे चैप्टर्स का एक ही तरीके से डिवीज़न है, मैं फिर आपको बताऊंगा। तो गाइज ऐसा कुछ होता है कि आपको ये पहले नहीं दिखाया होगा। एनसीईआरटी में आपको अलग चैप्टर दे रखा है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न का, लेकिन ये सेल बायोलॉजी में ही आपको इन्होंने बाद में दे रखा है। ये मुझे काफ़ी बाद में पता चला था गाइज, मैं भी ढूंढता रह गया था। देखते हैं, ये आया सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन। और पहले देखते हैं कंटेंट। तो कंटेंट इसमें सारी सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन, सारे हमारे ऑर्गेनेलीज को अलग टॉपिक दे रखा है। नीट का सिलेबस और हर किसी का पेज, कि अगर आपको एकदम उसी ऑर्गेनेली पे जाना है तो सीधे उसी पेज पर जाइए। सेल, उसके डायग्राम सारे, सब ब्लैक एंड वाइट होता है, कुछ कलर एक्सपेक्ट मत करिए। बायो मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, हर ऑर्गेनेली का हर किसी का अलग है। बायो में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं गाइस, जो मैं भी कभी वर्कशीट वगैरह करता हूँ कोई, तो आपको एनसीईआरटी में मिलते ही नहीं है। बहुत ज़्यादा आप परेशान हो जाते हैं। तो ये कुछ ऐसी डीएलपी वगैरह ऐसी स्टडी मटेरियल होते हैं कि इनको पढ़ने के बाद ही आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं।
तो ये NCERT से बिल्कुल अलग है। कुछ मैं आपको टर्म्स दिखा भी सकता हूँ। तो ये जैसे ऑटोफोगोजोम हो गया, ये टर्म ऐसे होते हैं गाइस। ये DLP का मतलब ही यही होता है कि अगर आप जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह से नहीं पढ़ रहे हैं और सिर्फ NCERT पे हैं और फिर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो जैसे ही हमारे देसी टीचर होते हैं ना गाइस, ये ट्यूशन्स वगैरह, तो वो ज़्यादातर NCERT बेस्ड ही पढ़ाते हैं। तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और अगर आपको नीट क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये मेरा भी यही मकसद था ये DLP लेने का, तो जैसे अगर आपकी गाइस अच्छी कोचिंग से पढ़ रहे हैं और अगर आपको बढ़िया और काफ़ी एक्सटेंडेड कंटेंट पढ़ने को मिल रहा है, तो फिर इसका कोई वैसे DLP वगैरह का मतलब नहीं है। आप इसमें भी देखकर आप कंपेयर कर सकते हो, या फिर कहीं से, मेरे कुछ व्यूअर्स का ये भी कमेंट था कि PDF प्रोवाइड करिए, तो कहीं से आपको अगर मिलती है तो आप उससे भी रिलेट। हार्ड कॉपी का तो वैसे अलग ही अपना वो होता है कि आप कभी भी देखो, अगर डिजिटल का इतना बढ़िया नहीं होता जितना हार्ड कॉपी का होता है। तो आप अगर PDF मिले तो आप रिलेट करके भी देख सकते हो कि आपको पहले से उतना कंटेंट अपने टीचर से, या फिर जो भी आप ऑनलाइन जो टीचर से आप पढ़ रहे हो ट्यूशन वगैरह, तो उसमें आपको मिल रहा है नहीं। अगर आपको मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है DLP वगैरह की, वरना अगर आपको नीड है कि आपको और ज़्यादा एक्सटेंडेड कंटेंट चाहिए तो आप DLP वगैरह ले सकते हो। अब ये मॉड्यूल मैंने आपको बताया, तो इसकी हर ऑर्गेनेली का अलग पार्ट है। देखिए न्यूक्लियस का, माइक्रोबॉडीज़ का, इनका अलग पार्ट है। क्रोमोज़ोम देखिए, न्यूक्लियस में क्रोमोज़ोम अलग दे रखा है, न्यूक्लियस अलग दे रखा है। ये आ गई एक्सरसाइजेस। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन की अलग टॉपिक की अलग, इस तरीके से एक्सरसाइजेस अलग अलग दे रखी हैं। इसके आंसर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके बायो के भी, तो ये आपको इस क्वेश्चन से भी फिर गाइस पता चलता है कि किस लेवल के बायो के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बायो में कितना एक्सटेंडेड और कहाँ कहाँ से आ सकता है। तो आप इसके क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से भी पता लगा सकते हैं कि हाँ किस रेंज में और आपको किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा। एक्सरसाइज 3 एनालिटिकल क्वेश्चंस, ये सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो ये थोड़ा वैसे, ये तो आपको मंगाने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ आपको कौन से चैप्टर्स कौन से मॉड्यूल में बढ़िया से अगर आप देखेंगे तो गाइज़ अब मैं आपको आपकी एक और क्वेरी जो हो सकती है और काफ़ी लोगों को थी भी कमेंट सेक्शन में, मैंने देखा कि किस तरीके से आपको DLP अगर चाहिए और आपको ज़रूरत है तो किस तरीके से आपको उसे ऑर्डर करना है, किस तरीके से क्या प्रोसीजर होगा। तो ये गाइज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ लाइव बिल्कुल। तो गाइज़ जब आप यहाँ पर सर्च करेंगे DLP, उसके बाद जो सबसे ऊपर वेबसाइट होती है वही ऑफिशियल वेबसाइट होती है। LNDLP आपको सर्च करना है और फिर ऐसे वेबसाइट खुलकर आएगा, पेज खुलकर आएगा। फिर ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पर कर्सर देख सकते हैं, अप्लाई ऑनलाइन में जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन होकर फिर आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट या फिर न्यू एप्लीकेंट, तो आपको न्यू एप्लीकेंट चूज़ करना है। न्यू एप्लीकेंट चूज़ करने के बाद आपको गाइज़ ये फॉर्म भरने को कहा जाएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है गाइज़। पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है, फिर आपको एक ID मिलती है, उस पर आपको जाकर पेमेंट ऑप्शन दिखाए जाते हैं, उससे पेमेंट होगा गाइज़। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी है फर्स्ट पार्ट में। फिर कोर्सेज अप्लाइड फॉर, ये मेन चीज़ थी जिसके लिए मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। अगर आपको बोर्ड्स चूज़ करने हैं, CBSE, ICSE, हर तरीके का बोर्ड। CBSE बोर्ड मैं चूज़ करता हूँ। क्लास अगर 11th में है और आपको 2 ईयर प्रोग्राम चाहिए तो 11th के लिए चूज़ करते हैं। स्ट्रीम प्री मेडिकल मैं चूज़ करूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कंटेंट दिखाया है वो प्री मेडिकल के लिए है, तो प्री मेडिकल कोर्सेज। हाँ गाइज़, ये मुझे आप लोगों को समझाना था कि एक होता है नर्चर टेस्ट सीरीज़। ये सेंटर पर जाकर आपको टेस्ट सीरीज़ होती है कि सेंटर पे जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं, उसका पूरा शेड्यूल होता है, वो मिलता है आपको। एक होता है स्टडी मटेरियल पैकेज, इसमें ये जो बुक्स मैंने आपको वीडियोस दिखाई हैं ज़रूर देखें। इससे पहले वाली वीडियो, उसमें पूरा स्टडी मटेरियल पैकेज की अनबॉक्सिंग दे रखी है, ये स्टडी मटेरियल है। और वरना आप देख सकते हैं कि आपको स्टडी मटेरियल और नर्चर टेस्ट सीरीज़ आप दोनों ले सकते हैं। तो गाइज़ मैं आपको इंडिविजुअली भी दिखाऊंगा। स्टडी मटेरियल की कॉस्ट गाइज़ GST के साथ, और ये है ट्यूशन फ़ी है 9492, GST 1708,
और सिर्फ स्टडी मटेरियल लेते हैं तो 11,200 का, और उसके साथ जॉइंट पैकेज लेंगे तो 19,200। गाइज नोट करें, 19,200 का जॉइंट पैकेज है, और नर्चर टेस्ट सीरीज़ जो है वो 13,000 की है। तो इस हिसाब से आपको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लेना पड़ेगा। तो अब मैं चूज़ करता हूँ स्टडी मटेरियल पैकेज। स्टडी मटेरियल पैकेज चूज़ करने के बाद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन आता है कि अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेनी है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लेंगे तो मैं इस पर येस करके दिखाता हूँ आपको। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ विद स्टडी मटेरियल, ओरिजिनल कॉस्ट ट्यूशन फी 12,712, विद GST इट इज़ 15,000। मीडियम भी चूज़ कर सकते हैं। जो मैंने लिया है गाइज वो यही पैकेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ 15,000 का, जो मैंने कमेंट्स में भी बताया था। मीडियम चूज़ कर सकते हैं आप, इंग्लिश, गुजराती और हिंदी, ये 3 ऑप्शंस हैं। जिस बोर्ड में आप उस हिसाब से बता सकते हैं। इंग्लिश तो ऐसे करके गाइज ये आपको पेमेंट का पता चला इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है आपको, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, और फिर उसके बाद सबमिट करने के बाद गाइज आपको एक आईडी मिलेगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो आप रजिस्टर करते हैं। उस आईडी को लॉगिन करके आपको एक पूरी अपनी प्रोफाइल होगी, उस पर आपको जाकर पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट ऑप्शन होंगे, उन पेमेंट ऑप्शन में आपको जैसे आपको नेट बैंकिंग करनी है, जो करना है उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे। आप इस सब के रिगार्डिंग आप एलन पे कॉन्टैक्ट नंबर होता है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा सकता हूँ, हो सकता है उसी पेज पे हो। तो गाइज़ ये जो है मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ। कुछ टाइम बाद जब आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है तो आपको एक और प्रोफाइल मिलती है, वो है LND-SET की। इस पर आपको डिलीवर होने से पहले स्टडी मटेरियल मिलता है डिजिटल। वो स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेगा, ये साइड में लिंक्स दे रखी हैं, आप कर्सर को नोटिस करते रहें। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने OLT भी ले रखी है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से होती है। ये OLT का प्रोफाइल है गाइज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। ये सब यूनिट टेस्ट दे रखे हैं जो ओनली 1 टाइम अटेम्पेबल है, और यूनिट टेस्ट ये सब इन्होंने डेट्स भी दे रखी हैं जो उसी टाइम पे उस डेट पर रिलीज़ होंगे। ऑल इंडिया ऑन ओपन टेस्ट, ये सब मेजर टेस्ट होते हैं जो इनके सिलेबस भी दे रखे हैं गाइज। ये फुल सिलेबस टेस्ट होते हैं। तो ये सब आप अगर गाइज ऑर्डर करते हो और लेते हो तभी आपको ज़्यादा मैं समझता हूँ कि समझ आएगा। ये एलन का कस्टमर केयर नंबर आप एक बार वेबसाइट पे जाके ज़रूर देखें। तो गाइज़ ये सब था ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ और एलन का स्टडी मटेरियल मैंने आपको दिखाया। अब एक और पार्ट हमें गाइज़ कंप्लीट करना है कि हमें आप लोगों की क्वेरीज़ भी देखनी है। काफ़ी व्यूअर्स ने अपने कमेंट्स दिए थे, तो एक बार मैं एक्सप्लोर करता हूँ। और कुछ कमेंट्स जो मैंने एड्रेस नहीं करे थे शायद, जो मैं इस वीडियो में एड्रेस करना चाहता था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये था एक कमेंट कि कुड यू टेल मी द बुक नंबर वेयर ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th आर गिवन। तो यूज़र मैं आपको कहना चाहूँगा कि अभी मैंने जो वीडियो देखी है आप पीछे देखें और सारे कंटेंट देखें, जिसमें आपको लगे वही होगा, आप पूरी वीडियो देखें। एक और कमेंट है कि टेल मी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेट 1 एंड सेट 2, टेल मी इन डिटेल बिकॉज आई हैव ऑल्सो ऑर्डर्ड। तो जब आपने ऑर्डर करा है और पेमेंट कंप्लीट करा है तो आपको मिल ही जाएगा। ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस चैप्टर्स को किस सेट में कहाँ रखा गया है उसी हिसाब से है। तो एक और है 11th बुक्स, इज दिस DLP कंटेन्स ओनली क्लास 11th बुक। नहीं, इसमें दोनों कंबाइंड है, जैसे मैंने अनबॉक्सिंग में दिखाया था। पूरा इसका टेक्स्ट, प्राइस 15,000 था। और ये जैसे पूछा था अगर DLP शीट चाहिए तो वो मैंने आपको प्राइस अभी बताया है गाइज, इससे पहले ही। और मैं और कमेंट देखता हूँ, इसमें दे रखा है। तो मैंने ये एलन की ऑनलाइन वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट से ख़रीदा। उसके बाद मैंने कस्टमर केयर पे भी काफ़ी उसे कंफर्म करा था। तो आप भी इसी तरीके से ऑर्डर करें और पेमेंट करने से पहले। तो टेस्ट पेपर के बारे में पूछा है तो नहीं, इसको भी बताना चाहता था मैं कि टेस्ट पेपर कोई नहीं मिलता है। आपका स्टडी मटेरियल और उसके अंदर जो एक्सरसाइजेज़ हैं सिर्फ वही हैं, थ्योरी को कट शॉर्ट तो नहीं किया है।
तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो इम्पोर्टेंट स्टफ़ है वो तो देंगे ही एलन वाले, और हो सकता है उससे ज़्यादा ही हो। एलन का रेस जो आता है वो नहीं दिया, नहीं, जो पैकेज मैंने लिया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बुक्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं बस वही। ये आपने मुझसे पूछा था तो मैंने आपको रिप्लाई भी किया था कि अगर आप नहीं मंगा पा रहे हैं तो आप उस पर ऑनलाइन जो उसकी कस्टमर केयर नंबर दे रखा है आप उस पर कॉन्टेक्ट करें। तो गाइज़ यही थी अनबॉक्सिंग। मैंने अनबॉक्सिंग के जो बाद में कमेंट आए थे उसके रिगार्डिंग मैंने रिव्यू वीडियो दी। और हाँ गाइज़, एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अनबॉक्सिंग नेता को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये मुझे ज़रूर सपोर्ट करें गाइज़। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चैनल होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ऐसी हमारे मन में क्वेरीज़ होती हैं कि जो हमें काफ़ी एडवर्टाइजिंग करके दिखाते हैं काफ़ी वीडियोस में, पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक जैसा आप लोगों को पता होगा उतने ही पता होगा, और उतने उस पे ही मैं आप लोगों को उसी बेसिस पे बताने वाला हूँ सारी चीज़ें। और इस वीडियो को आने के बाद मैं और चीज़ें भी बताऊँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, सपोर्ट करें, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें जिसे नीड हो। थैंक यू गाइज़।